किसको मिस करती हैं? किसको? अपनी मम्मा को। मामा को? मामा मिलने आती है? मामा देख रही होंगी, उनको कह दो कुछ, कह दो। मामा देख रही हैं आपको, टीवी में देख रही हैं, कह दो कुछ कहना है। किस किस के साथ खेलते हैं यहाँ पर? कौन कौन दोस्त है? ये सब दोस्त हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमीदुर रहमान। कौन सी ज़बान बोलते हैं आप? पठान। अरे पठान है आप। यहाँ पर जितने दोस्त हैं, मारते तो नहीं है ये दोस्त? नहीं। खेल कौन कौन सा खेलते हैं? कभी छुपना छुपाई खेलता है, कभी पकड़ा पकड़ाई। अम्मी अब्बू का नाम पता है? जी। क्या नाम है? मेरा अम्मी का ताजुन नाम है और अब्बू का नाम है इस्लामुद्दीन। तो यहाँ पर वो क्यों छोड़कर गए आपको? मेरा अब्बू का सनस पड़ गया, फिर मेरा अम्मी का 3 महीने बाद मेरा अम्मी का अटैक हुआ पहले रोज़े में। फिर मैं खाला के पास था, खाला ने मेरे को बोला घर से निकल जा। फिर मैं पड़ोसिया घर में गया, उस पड़ोसिया ने मेरे को ईदी में भेज दिया। अम्मी और अब्बू दोनों का इंतकाल हो गया? जी। कब हुआ, याद है कुछ? जी, अब्बू सफर महीने में इंतकाल हो गया, अम्मी पहला रोज़े में इंतकाल हो गया। अब यहाँ पर दोस्तियाँ हो गई हैं लोगों से? जी। ज़्यादा अच्छी दोस्ती किससे? ज़्यादा दोस्ती इसके साथ। क्या नाम है इसका? इसका नाम ज़ुएब। अच्छा, ये आपका बेहतरीन दोस्त है, तो अब हम इससे बात करते हैं। हाँ भाई, आप बताइए यहाँ पर कितने दिनों से हैं? मुझे नहीं पता। आप पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? 5 क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? 4 पढ़ते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ और इस्लामियात और ग्रामर भी पढ़ते हैं। पढ़ाने के लिए कौन कौन आता है? टीचर आती हैं। कितने टीचर्स आते हैं? 3 आती हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं? क्लासों को पढ़ाती है। जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसमें जो जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? इस्लामियात। इस्लामियात में क्या पढ़ते हैं, बताएं कुछ हमें। कोई सूरतें भी पढ़ लेते हैं, उसमें सूरतों का मायने भी पढ़ लेते हैं। कोई सूरत सुनाइए। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब हम पहुंचे हैं इनके कमरे में, और मैंने कमरे में जैसे ही छापा मारा तो बाकी कमरों से भी सारी बच्चियां आ गई यहाँ पर, ताकि वो भी देख सकें कि हम क्या इनसे बातें कर रहे हैं। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 1। खुश है जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? कौन लेने आता है? पापा। जान से। किसको मिस करती हूँ यहाँ पे? खुश हो? कोई याद आता है? कोई चक्कर ही नहीं है। आपको कोई याद आता है? जी। कौन? मम्मा। फिर क्या मम्मा को कहना है? मम्मा आपको देख रही हैं? मम्मा आपकी बहुत याद आती है। आप मिलने आ जाए। जी। दिल दिल पाकिस्तान आता है सबको? जी। पढ़े? जी। चले पढ़े। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तो ये जोशो जज्बा है बच्चों में। बच्चियां बहुत छोटी हैं, इसलिए हमने इनसे इनकी केस स्टडीज़, इनकी प्रोफाइल, ये कैसा महसूस करती हैं, वो तो इनकी आवाज़ से, इनकी आंखों की चमक से आपको महसूस हो ही रहा होगा। अलबत्ता घर की कमी हमेशा महसूस होती है, लेकिन ये अपने घरों को भी जाते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। कैटेगरीज़ हैं यतीम खानों में। छोटी बच्चियां एक जगह पर रहती हैं, उससे बड़ी बच्चियां, यानी एज वाइज कैटेगरीज़ हैं। तो हम अब चलते हैं उन बच्चियों के पास जो कई साल से यहाँ पर रह रही हैं, जिन्होंने अपना पूरा बचपन गुजारा और अब लड़कपन की उम्र को पहुँच चुकी हैं। वो कैसा महसूस करती हैं, क्या ज़िंदगी में खला रह गया और क्या कहना चाहती हैं, तो उनसे बात करते हैं। इन छोटी बच्चियों के वार्ड की सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम सदफ़ इकबाल। मैडम, ये तो बहुत छोटी बच्चियां हैं और अभी तो इनको पता भी नहीं है क्या सानिया हो गया। और लेट मी क्लियर कि इन तमाम यतीम खानों में 2 तरह के बच्चों को लिया जाता है। एक वो जिनके बाप का साया उनके सर पर नहीं है और वो यतीम हो गई, माँ कफ़ालत करने की सिचुएशन में नहीं है। और दूसरे वो बच्चे या बच्चियाँ जिन
के हालात इतने बुरे हैं कि उनकी परवरिश या उनकी तरबियत उनके घरों में नहीं हो सकती और कमाने वाला कोई नहीं है, बाप और माँ दोनों मौजूद हैं, बाप नशा करता है, किसी ऐसी एक्टिविटी में है, कोई ऐसे हालात हैं कि उनकी कफ़ालत मुमकिन नहीं है, तो दोनों तरह के बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं। मैडम, क्या फीलिंग्स होती हैं जब कोई फेस्टिवल आता है, ईद, शबरात या कोई भी ऐसी चीज़, मदर्स डे, फादर्स डे? बच्चे बहुत छोटे हैं क्योंकि अभी वो ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हम किस सिचुएशन से आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फादर्स नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी मदर्स नहीं है। हर बच्चे की अलग से एक स्टोरी है यहाँ पे ना, हर बच्चा डिफरेंट नेचर में है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इनको ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड की जाए और इनको हर वो चीज़ मुहैया की जाए जिसकी ये तवक्को रखते हैं हम लोगों से, क्योंकि ये घर से दूर हैं और हम लोग हर कमी को पूरा कर लेंगे लेकिन एक मदर और फादर की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे।